कल हम डिस्कस कर रहे थे वैलेंसी कोवलेंट बॉन्ड। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस किया कि कोवलेंट बॉन्ड में वैलेंसी किस तरह होती है। आज हम इसकी एग्जांपल को देखेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड में हमने पढ़ा था कि जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जब किसी भी एलिमेंट के साथ मिलेंगे और नंबर ऑफ बॉन्ड बनाएंगे। नंबर जितने हाइड्रोजन एटम किसी एलिमेंट के साथ मिलेंगे वो उतने ही बॉन्ड बनाएंगे। फॉर एग्जांपल क्लोरीन की बेटा वैलेंसी होती है 1। क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ठीक है। इसलिए वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है, मिलती है और एक बॉन्ड बना लेती है और इसे हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। क्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड है। उसके बाद देखेंगे ऑक्सीजन को बेटा 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, अपनी वैलेंसी, ठीक है। ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है, इसलिए वो 2 हाइड्रोजन के साथ मिलती है और अपनी वैलेंस और कोवलेंट बॉन्ड बना लेती है दरमियान में और अपने आप को स्टेबल करने 2 इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी होती है ना बेटा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के साथ बना लेते हैं। नाइट्रोजन को बेटा 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, इसलिए वो 3 हाइड्रोजन एटम के साथ मिलता है और 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। उसके बाद बेटा कार्बन को देखें। कार्बन की वैलेंसी होती है बेटा 4, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, इसलिए कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इसलिए वो 4 हाइड्रोजन एटम के साथ मिलता है और 4 बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। आगे आयनिक कंपाउंड देखें बेटा। आयनिक कंपाउंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन आर लॉस्ट बाय एन एलिमेंट ऑफ बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। कहता है कि या तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या इलेक्ट्रॉन दाखिल होंगे किसी एलिमेंट में, उससे कोई एलिमेंट या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, एटम अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। अगर कोई एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन गेन करे या लॉस करे अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, उसे हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड बनेगा इनके दरमियान। All element having less than 4 electron in their valence shell, ऐसे एलिमेंट जिनके वैलेंस शेल में बेटा 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए, सॉरी, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है इसके वैलेंस शेल में, और जो मैग्नीशियम इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके वैलेंस शेल में, और एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके वैलेंस शेल में। इसलिए जो ये सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ये इलेक्ट्रॉन लूज करने को प्रेफर करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, ठीक है। आगे दूसरी तरफ देखें तो on other hand, having 5 or more than 5 electron in their valence shell, they prefer to gain electron to complete its octet. ऐसे एलिमेंट जिनके वैलेंस शेल में बेटा 5 या 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ठीक है। तो अपने इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को अपना ऑक्टेट पूरा करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। नाइट्रोजन के पास बेटा 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ऑक्टेट अपना पूरा करने के लिए। ऑक्सीजन के पास बेटा 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। क्लोरीन के पास बेटा 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे किसी दूसरी एलिमेंट से, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट पूरा करेंगे क्योंकि इनके अंदर 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आगे थोड़ा देख लेते हैं हम। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी होती है बेटा किसी भी एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ मिल जाने की सलाहियत। हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बना सकता है, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, ठीक है। नाइट्रोजन हमारे पास, नाइट्रोजन लिख देते हैं, नाइट्रोजन बेटा
नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, वो 3 इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड बना सकता है। ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक। जो दूसरा पार्ट है हमारे जो कल हमने डिस्कस किया ना, इसका दूसरा पार्ट है, तो स्क्रीनशॉट ले लें। इंशाल्लाह कल हम शुरू करेंगे कंपाउंड्स के बारे में।